अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन ओपिनियन जो कि पब्लिश हुआ है डॉन न्यूज़पेपर में 28 अप्रैल 2021 को, जिसका टाइटल है चाइल्ड मैरिजेस, और ये लिखा ओपिनियन है कीश्वर अनम ने। इसमें उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस के बारे में डिस्कस किया है और बताया है कि चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो उसके क्या रिपरकशंस होते हैं और उससे चिल्ड्रन की क्या डेप्रिवेशंस होती हैं, और ये कौन से फैक्टर्स जो हैं वो चाइल्ड मैरिजेस की तरफ पुश कर रहे होते हैं। और फिर फर्दर मेंटल एज डेवलपमेंट और स्टेजेस को कंपेयर करके बताया गया है कि व्हाट शुड बी मिनिमम एज फॉर द चाइल्ड मैरिज, और फिर प्रोविंसेस के हिसाब से बताया कि किस प्रोविंस में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती हैं और किस प्रोविंस में जो है वो चाइल्ड मैरिज एक्ट एग्जिस्ट करता है। सो इन्होंने स्टार्ट अपना ओपिनियन किया है जो अभी 64 ईयर ओल्ड MNA ने शादी की है 14 ईयर ओल्ड गर्ल से, तो उसके इन्होंने अपने ओपिनियन को स्टार्ट किया है। रिसेंटली द न्यूज़ ऑफ 64 ईयर ओल्ड MNA गेटिंग मैरिड टू अ 14 ईयर ओल्ड गर्ल सर्कुलेटेड ऑन द सोशल मीडिया, कि अभी जो खबर चली थी कि 64 ईयर ओल्ड जो है एक पुराना MNA ने, मतलब मिनिस्टर नेशनल असम्बली के जो हैं, उन्होंने शादी की है 14 साल लड़की से, तो उस चीज़ को सोशल मीडिया पे बहुत सारी अटेंशन मिली है और ये खबर सोशल मीडिया पे चली है। बारिंग अ फ्यू प्रोटेस्ट फ्रॉम द चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट एंड कपल ऑफ लेजिस्लेटर, बारिंग होता है अलावा, मतलब एक्सेप्ट फॉर या अलावा कुछ प्रोटेस्ट के, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हुआ है या धरने लगे जो कि लगा चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट ने, और कुछ चंद जो है वो लेजिस्लेटर्स ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। बाकी नो एक्शन वाज टेकिंग अगेंस्ट हिम, बाकी MNA के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। टीनेजर्स गेटिंग मैरिड इवन टू अ पर्सन 3 times देयर एज इज़ नॉट अनयूजुअल इन पाकिस्तान, कि टीनेजर्स जो हैं वो अपनी उम्र से 3 गुना ज़्यादा बड़ी उम्र के भी बंदे से शादी करते हैं पाकिस्तान में, और ये कोई गैर मामूली चीज़ नहीं है पाकिस्तान में, ये बहुत ही यूजुअली और नॉर्मली पाया जाता है पाकिस्तान में। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ इन विच द चाइल्ड इज़ सब्जेक्टेड टू असल्ट। असल्ट मीन्स तशद्दुद, हमला, अ थ्रेट और अटेम्प्ट टू इन्फ्लिक्ट ऑफेंसिव फिजिकल कॉन्टैक्ट और बॉडीली हार्म ऑन अ पर्सन, मतलब हमला करना या तशद्दुद करना, and deprived of their education and childhood। और ये एक सेक्सुअल अब्यूज़ है जिसमें जो बच्चे होते हैं उन पे तशद्दुद किया जाता है और उनको महरूम किया जाता है। डिप्राइव मीन महरूम किया जाता है उनकी एजुकेशन से, मतलब तालीम के जेवर से उनको डिप्राइव किया जाता है, महरूम किया जाता है, और उनके बचपन से, मतलब उनको चाइल्डहुड के मोमेंट्स और इवेंट्स को एंजॉय करने का नहीं दिया जाता। ऑल्सो हॉरिफाइंग मीन्स के परेशान कुन। प्रोपोर्शन ऑफ यंग गर्ल्स आर एबडक्टेड मीन अगवा होना या किडनैप करना। तो आगे बताया गया है कि बहुत ही, मतलब एक ग्रीव किस्म का, मतलब एक सिवियर किस्म का या बहुत ही ज़्यादा नंबर की जो है यंग गर्ल्स को जो है वो अगवा किया जाता है, फोर्सफुली कन्वर्टेड, मतलब उनको फोर्स करके उनको अपने रिलीजन चेंज करवाया जाता है और कन्वर्ट करवाया जाता है, एंड मैरिड टू द ओल्डर मैन, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बड़े लोग बंदे हैं उनसे एज में बड़े बंदों से शादी करवाई जाती है। ऑल्सो इन द गाइज ऑफ अ गुड डीड डन इन द नेम ऑफ इस्लाम विच इन फैक्ट प्रोहिबिट्स फोर्स्ड कन्वर्जन। ये सारा जो है वो इन द गाइज होता है, एक फ्रेज है जिसका मतलब है लुक लाइक समवन और समथिंग एल्स और प्रिटेंड टू बी देम, मतलब भेष बदल के, या इसको इस्लाम के नाम पे कहा जाता है कि हम इनको जो है इस्लाम के नाम पे इनकी शादी करवा रहे हैं, जबकि इस्लाम जो है वो फोर्स कन्वर्जन को प्रोहिबिट करता है, मतलब उसको डिस्करेज करता है और उससे मना करता है। प्रोहिबिट मीन मना करना। तो इस पूरे पैराग्राफ में आप जो बातें बताई गई हैं उनमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है, इट्स नॉट अनयूजुअल इन पाकिस्तान, ये बहुत ही यूजुअल सी बात है। और दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि जो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है या जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उसकी वजह से सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, जिसमें बच्चों पे क्या किया जाता है, उन पे असल्ट किया जाता है, उनको अपने एजुकेशन और चाइल्डहुड से डिप्राइव किया जाता है। और तीसरी बात यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारी यंग गर्ल्स को जो है वो अगवा करके और फिर उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया जाता है और उनको उनकी एज से बड़े लोगों के मर्दों के साथ शादी करवाई जाती है, और ये सारा कुछ इस्लाम के नाम पे किया जाता है, जबकि इस्लाम जो है वो फोर्स कन्वर्जन को प्रोहिबिट करता है या मना करता है या उस पर उसको डिस्करेज करता है।
तो हम नोट कर लिए कि चाइल्ड मैरिज जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ की तरफ लीड करती है, जिसमें चाइल्ड जो है वो सब्जेक्ट होता है, उन पे असल्ट किया जाता है और उनको एजुकेशन और उनके चाइल्डहुड से डिप्राइव किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये था कि यंग गर्ल्स जो है वो उनको एबडक्ट किया जाता है, अगवा किया जाता है, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया जाता है और मैरी करवाया जाता है ओल्ड पर्सन से या उनकी एज से ज़्यादा बड़े बंदों के साथ। फिर आगे इस पैराग्राफ में फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बताया गया है। एज सून एज अ चाइल्ड इज़ मैरिड, जैसे ही एक बच्चे की शादी होती है, शी इज़ डीम्ड एन एडल्ट बाय द सोसाइटी, जो सोसाइटी है वो उसे एक अडल्ट कंसिडर करना शुरू कर देती है, एंड एक्सपेक्टेड टू बी मैच्योर, और उससे उम्मीद रखती है कि वो मैच्योर हो एंड रिस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदार हो। डिस्पाइट बीइंग इन मोस्ट सेंसिटिव पीरियड ऑफ देयर लाइफ व्हेन दे नीड सपोर्ट देमसेल्फ, जबकि हालांकि वो खुद जो है एक नाजुक किस्म के सूरत हाल में होते हैं जिस टाइम पे उनको खुद को जो है वो मदद और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सच चाइल्ड आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर समवन एल्स, उस टाइम पे उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो दूसरे लोगों की का ख्याल रखें, मतलब अपनी फैमिली को का ख्याल रखें। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सोसाइटी का रिस्पॉन्स या सोसाइटी के रिएक्शन के बारे में यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो इस पैराग्राफ में सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन जो होती हैं एक चाइल्ड मैरिज के बाद एक चाइल्ड से, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद वाइल बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर मैरिड ऑफ अर्ली, जब दोनों लड़का और लड़की की जल्दी शादी हो जाती है, देयर आर फार मोर गर्ल्स दैन बॉयज़ हु बिकेम विक्टिम ऑफ दिस प्रैक्टिस। यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है लड़कियों का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लड़कों के कि जो विक्टिम बनते हैं या कि इस चाइल्ड मैरिज के मजलूम बनते हैं या जिन पे चाइल्ड मैरिज का जुल्म ढाया जाता है, तो उसमें प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स जो है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। दिस लार्जली स्टेम्स फ्रॉम द जेंडर इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी, और इसका रीज़न क्या है कि हमारी सोसाइटी में जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी है। इन पाकिस्तान में व्हेन अ गर्ल इज़ बोर्न, अगर एक लड़की पैदा होती है, शी इज़ कंसिडर्ड एज अ गेस्ट इन हर ओन होम, उनको एक मेहमान समझा जाता है अपने घर में। द गोल इज़ टू प्रिपेयर हर फॉर हर एक्चुअल होम, और जो मकसद होता है वो ये होता है कि उनको तैयार किया जाए उनके एक्चुअल होम की तरफ, एक्चुअल होम के लिए, जो कि क्या है, हर फ्यूचर हस्बैंड्स होम, जो उनका शौहर का घर होगा, जो मुस्तकबिल में उनके शौहर का घर होगा। शी इज़ ऑफन कंसिडर्ड अ बर्डन ऑन हर पेरेंट्स, और उनको बोझ समझा जाता है उनके पेरेंट्स पे। एंड मैरिड अर्ली टू प्रोटेक्ट फैमिली ऑनर, और उनकी लड़कियों की जल्दी शादी करवाई जाती है ताकि ख़ानदान की इज़्ज़त बचाई जाए, ख़ानदान की इज़्ज़त को प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर रीज़न बताया गया है या पैराग्राफ में बताया गया है कि जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो है चाइल्ड मैरिजेस में गर्ल्स जो है वो ज़्यादा विक्टिम हैं एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़। तो यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस किया है दैट इज़ अबाउट चाइल्ड जेंडर इनइक्वालिटी, और फिर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स जो है वो ग्रेटर है बॉयज़ से। तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिख लिया, जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, और चाइल्ड मैरिजेस का जो प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स इज़ हायर देन द प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज़। आगे इसमें रिपरकशंस बताए गए हैं चाइल्ड मैरिजेस के। अर्ली मैरिजेस अफेक्ट्स द साइकोलॉजिकल वेल बीइंग, उससे उनकी साइकोलॉजिकल वेल बीइंग पे इम्पेक्ट आता है, इंटेलेक्चुअल, पर्सनल एंड सोशल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, कि चाइल्ड में अगर उनकी चाइल्ड मैरिज या अर्ली मैरिज होती है तो उनकी साइकोलॉजिकल वेल बीइंग पे इम्पेक्ट आता है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल पे इन्फ्लुएंस होता है, उनकी पर्सनैलिटी पे या पर्सनल ग्रोथ और सोशल ग्रोथ पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे आपके पास चाइल्ड मैरिज के इफ़ेक्ट्स या रिपरकशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। रॉब्ड ऑफ हैप्पी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, और उनसे उनके बचपन की जो है बचपन के एक्सपीरियंस को छीन लिया जाता है। रॉब्ड ऑफ मीन छीन लेना। एंड गिवन एन इनकम्प्लीट एजुकेशन, और उनको बहुत ही अधूरी तालीम प्रोवाइड की जाती है, मुहैया की जाती है। दैट मार्स का मतलब होता है ख़राब करना या स्पॉइल करना, इम्पेयर द क्वालिटी और अपीयरेंस ऑफ, या स्पॉइल करना या ख़राब करना करियर प्रोस्पेक्ट्स लेटर। तो जो अधूरी तालीम है वो उनके फ्यूचर में जो करियर है उस पर इन्फ्लुएंस करती है या उसको ख़राब कर देती है, उनके अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट कर देती है। ओवरबर्डन्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उन पे
बहुत ज़्यादा जो है ज़िम्मेदारियाँ ढाई जाती हैं एंड सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, और उन पे डोमेस्टिक वायलेंस मतलब कि घरेलू तशद्दुद का उनको निशाना बनाया जाता है। देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन, और जिसके बदले में क्या होता है कि उनको डिप्रेशन हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं बचपन में ही। सिमिलरली इसी तरीके से अ मेल चाइल्ड मैरिड एट अ यंग एज फेसेस इकोनॉमिक प्रेशर। जो ऊपर सारी बातें बताई गई वो गर्ल्स के स्पेक्ट से बताई गई हैं, यहाँ तक जो सारी बातें बताई गई हैं इम्पैक्ट्स बताए गए ऑन गर्ल्स बताए गए हैं। वेयरएज जो नीचे बताए गए हैं कि वो बॉयज़ के हिसाब से बताए गए हैं कि जो बॉयज़ होते हैं उनकी अगर अर्ली मैरिज हो जाती है तो उससे उनको क्या इम्पैक्ट होते हैं या उन पे क्या रिपरकशंस आती हैं या उन पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। अ मेल चाइल्ड मैरिड एट यंग एज फेसेस इकोनॉमिक प्रेशर। जो बॉयज़ होते हैं उन पे इकोनॉमिक प्रेशर होता है टू सपोर्ट देयर फैमिलीज़, कि वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें, विच में हिंडर हिज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि रुकावट बनेगा या थॉट करेगा उनकी तालीम को और ट्रेनिंग को। कि इकोनॉमिक प्रेशर होगा कि वो फैमिली के लिए कमा के लाएँ, तो उससे वो अपनी तालीम पे ध्यान नहीं दे सकेंगे या जो ट्रेनिंग वो कर रहे हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो है इम्पैक्ट्स बताए गए हैं चाइल्ड मैरिज के ऑन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स नोट कर लिए कि इम्पैक्ट्स क्या है चाइल्ड मैरिज के, कि वो साइकोलॉजिकल वेलबींग, इंटेलेक्चुअल, पर्सनल एंड सोशल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड को इम्पैक्ट करता है। इनकम्प्लीट एजुकेशन हो जाती है जिससे उनका करियर में लेटर जो है वो करियर को परसू करने में उनके लिए मसले होते हैं। फिर उनको ओवरबर्डन किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, और फिर उनको डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाया जाता है जिससे उनके चांसेस होते हैं डिप्रेशन के और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के। और अगर वो मेल चाइल्ड है तो उनको एडिशनली इकोनॉमिक प्रेशर भी को बेयर करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर फैमिलीज़। आगे बताया गया है अ गर्ल्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ ऑल्सो इन ग्रेव डेंजर। ग्रेव डेंजर मीन्स खतरनाक हद तक, given the age differential that exists between the child and her spouse, कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर भी गर्ल्स की बहुत इम्पेक्ट आता है या उस पर भी बहुत असरअंदाज होती है चाइल्ड मैरिज, क्योंकि जो एज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है बिटवीन द स्पाउस एंड चाइल्ड, मतलब चाइल्ड मैरिज में जो एक पार्टनर्स के बीच में जो एज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द गर्ल्स पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है। फिजिकल एंड मेंटली अनप्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज वो जो चाइल्ड होते हैं दे आर नाइदर फिजिकली नॉर मेंटली प्रिपेयर होते हैं इस चीज़। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ टेक अ टॉल ऑन दीज यंग ब्राइड, और जो छोटी दुल्हनें होती हैं उन पे जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं वो उन पे बहुत ही सीरियस और बैड इफेक्ट करती है। टेक अ टोल का मतलब होता है, टेक अ टोल ऑन का मतलब होता है टू हैव सीरियस और बैड इफेक्ट ऑन समवन और समथिंग। अकॉर्डिंग टू WHO के मुताबिक कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन 15 to 19 ईयर ओल्ड ग्लोबली। बताया गया है कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रेगनेंसी के रेटेड जो है या चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है वो मेन जो डेथ होती है वो मोस्टली जो है 15 to 19 ईयर ओल्ड गर्ल्स के ही बीच में होती है। मतलब यही एज की जो गर्ल्स होती हैं वाइल द बर्थ एंड द प्रेगनेंसी उनकी डेथ अकर होती है। These complications are more prevalent in this age group than in 20 to 24 year old। और इस एज ग्रुप में मतलब 15 to 19 की एज ग्रुप में ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू 20 to 24 की एज ग्रुप के बीच में। स्टडीज़ हैव ऑल्सो शोन अ हाई रिस्क ऑफ नियोनेटल डेथ, प्री टर्म डिलीवरीज, लो बर्थ वेट इन प्रेगनेंसीज ऑफ अडोलसेंट मदर्स कंपेयर टू द अडल्ट मदर। इसी बात को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि स्टडीज़ ने ये भी बताया है कि नियोनेटल डेथ जो हैं, नियोनेटल कहते हैं जो नए बच्चे पैदा होते हैं तो एट द टाइम ऑफ द बर्थ अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें नियोनेटल कहते हैं। तो स्टडीज़ ने ये भी बताया है कि ज़्यादा हाई रिस्क होता है कि जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाए या प्री टर्म डिलीवरीज हो जाए, मतलब वक्त से पहले डिलीवरी हो जाए, या जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो लो वेट हो, तो वो ज़्यादातर उनमें होता है जो एडोलसेंट मदर्स होती हैं रादर देन अगर वो अडल्ट मदर हैं। तो आपके पास यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि
जो एज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है उससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है, और WHO का जो है रिपोर्ट को रेफ़र किया गया है और फिर बताया गया है कि जो अडॉल्ट्रेंट मदर्स हैं एज़ कम्पेयर टू द अडल्ट मदर, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं अडॉल्ट्रेंट मदर्स में कि उनके जो बच्चे हैं उनकी न्यूनेटल डेथ हो जाए, मतलब न्यूबॉर्न बच्चों की डेथ हो जाए, या उनका वेट बहुत कम हो, या फिर उनकी प्री टर्म डिलीवरीज हो जाएँ। तो इस पैराग्राफ में 2 पॉइंट्स को डील किया गया है। एक तो कंपैरिजन किया गया है अडॉल्ट्रेंट मदर और एडल्ट मदर में, दूसरा यहाँ पे उसी बात को बताया गया है कि नेगेटिव रिजल्ट्स क्या होते हैं जब अर्ली मैरिजेस होती हैं उनके, तो उससे मदर एंड प्रेगनेंसीज़ में क्या क्या आपके पास इम्प्लिकेशंस आती हैं मदर्स के लिए और चाइल्ड के लिए। तो हमने यहाँ पे पॉइंट नोट कर लिए हैं कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जो है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ जो है लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है 15 to 19 ईयर्स ओल्ड के बीच में ग्लोबली। और दूसरा कंपैरिजन किया गया है अडॉल्ट्रेंट मदर एंड एडल्ट मदर के बीच में कि अडॉल्ट्रेंट मदर में जो है हाई रिस्क ऑफ न्यूनेटल डेथ का होता है कि उनके बच्चे जो हैं वो पैदाइश के टाइम पे उनकी डेथ हो जाए, या उनकी डिलीवरीज जो हैं वो टाइम से पहले हो जाए, और तीसरी बात कि उनकी अगर बच्चों की डिलीवरीज होती भी हैं तो उनका एट द टाइम ऑफ द बर्थ जो है वो बच्चों का वेट बहुत ही कम होता है। आगे बताया गया है अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, मतलब यूनाइटेड नेशंस के जो चाइल्ड एंड एजुकेशन इमरजेंसी फंड की जो ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉडी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इन 2013 21% ऑफ द गर्ल्स जो है वो वर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18 इन पाकिस्तान। 18 साल की उम्र से पहले जो है वो 21% लड़कियों की शादी हो गई थी 2013 में पाकिस्तान में। फैक्टर लीडिंग टू द चाइल्ड मैरिजेस आर, अब यहाँ पे बताए गए हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करते हैं या चाइल्ड मैरिज की तरफ धकेलते हैं पेरेंट्स को ताकि वो बच्चों की जल्दी शादी करना। दैट इज़ पावर्टी, ये गुर्बत की वजह से। ट्रेडिशन कि उनमें ये रस्म होती है या उनके ये कस्टम और ट्रेडिशंस हैं कि उनके पास यही रिवायत चलती आ रही है। और रिलीजियस बिलीव, या तो वो अपने रिलीजन के हिसाब से उनके मज़हब के ये चीज़ होती है, या फिर फ्लॉड लेजिस्लेशन कि मुल्क में जो कानून बनाए गए हैं वो फ्लॉड हैं, उनको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा और उनमें प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, या फिर इनएडिक्वेट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज और इन्फोर्स नहीं किया जाता उन लॉज को। अगर लॉज एग्जिस्ट कर भी रहे हैं तो उनको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा। एंड इनकेपेबल बर्थ रजिस्ट्री ऑफ फॉर एज डिटर्मिनेशन, और फिर जो है जो बर्थ रजिस्ट्रेशन मतलब जिस टाइम पे बर्थ हुई है उस टाइम पे एक्चुअल रजिस्ट्रेशन करवाई जाए, उस चीज़ की भी जो है इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से जो है एज को टाइम पे एज को कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं किया जा रहा। तो बर्थ रजिस्ट्री में भी फ्लॉज हैं या उसकी प्रॉपर जिसकी वजह से एज को प्रॉपर डिटरमाइन नहीं किया जाता। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स द चाइल्ड मैरिज। तो इस पैराग्राफ में जो फैक्टर लीडिंग टूवर्ड्स द चाइल्ड मैरिज है उनको डिस्कस किया गया है। तो हमने यहाँ पे ये फैक्टर्स मेंशन कर दिए कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो चाइल्ड मैरिज की तरफ फोर्स करते हैं पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों की जल्दी जल्दी शादी करवाएं। तो उसमें गुर्बत आ जाती है, उनके रस्म तहजीब और रस्में आ जाती हैं, उनका मजहबी बिलीव आ जाता है, वो कंट्री में जो लेजिस्लेशन है कानून है वो उनकी प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं है, उनमें फ्लॉज एग्जिस्ट करते हैं, और साथ साथ जो है वो बर्थ रजिस्ट्री की इनएफिशिएंसी की उनको एज को डिटरमाइन करने में कि आइदर the person is a child or not। तो ये भी आपके पास एक फैक्टर है जो कि चाइल्ड मैरिज की तरफ फोर्स करता है। आगे बताया गया है दो इट्स चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट ऑफ 2013 सिंध इज़ द ओनली प्रोविंस दैट प्रोहिबिट्स द मैरिज बिलो 18। मतलब जो चाइल्ड जो एग्जिस्ट करते हैं कंट्री में लॉ, इसमें आ जाता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट ऑफ 2013। तो उसमें सिर्फ सिंध ही वो प्रोविंस है जिसमें मैरिज एज जो है बिलो 18 नहीं होनी चाहिए, पर येट इट हैज़ द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज अमंगस्ट द प्रोविंसेस। पर जो सिंध है उसमें ही सबसे ज़्यादा जो है प्रेवलेंस है, मतलब ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। द रेस्ट प्रोहिबिट्स द मैरिज ऑफ द गर्ल्स यंगर देन 16 एंड द बॉयज़ यंगर देन 18। बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनमें जो चाइल्ड मैरिज की एज को लिमिट किया गया है तो वो गर्ल्स की एज जो है वो 16 है और बॉयज़ की एज जो है वो 18 है। दीज लॉज आर ऑफन मेट विद रेजिस्टेंस, और इन लॉज को जो है या मतलब इन कवानीन को जो है बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस या रुकावटें या इनको मसले मसाइल दरपेश होते हैं, लेबल्ड एज नॉन इस्लामिक, और इनको कहा जाता है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। ओवर रूल बाय सम कोर्ट्स, और बहुत सारी कोर्ट्स जो हैं वो उसे ओवर रूल भी कर लेती हैं। बट मोर रिसेंटली, पर अभी क्या हुआ है, एग्जाम्पलरी डिसीजन वाज मेड अगेंस्ट सम केसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज। बट अभी जो है मुल्क में कुछ केसेस जो चाइल्ड मैरिज के हैं उनमें बहुत ही अच्छे डिसीजंस लिए गए जो
उसके मतलब उनमें जो डिसीजन लिया गया है वो जस्टिफाइड डिसीजन लिया गया है। These decision will set example for the future cases, और वो जो है फ्यूचर केसेस के लिए एक माइलस्टोन रख रहे हैं या एक अच्छी एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में जो है वो चाइल्ड मैरिज लॉज के बारे में डिस्कस किया गया है कि और फिर उनको प्रोविंशियल वेज में जो प्रेवलेंस है, किस प्रोविंस में ज़्यादा प्रेवलेंस है इसके बारे में बताया गया है, और चाइल्ड मैरिज की एज के बारे में बताया गया है कि किस प्रोविंस में कितनी एज कंसिडर की जाती है। तो हमने ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिए कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट ऑफ 2013 के तहत जो है वो 18 है एज सिंध में, और 16 फॉर गर्ल्स एंड 18 फॉर बॉयज़ जो है वो एज है इन अदर प्रोविंसेस, वेयर जो चाइल्ड मैरिज जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिवेल करती है सिंध में। आगे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मैरिज की डेफिनेशन को या मैरिज को फर्दरली प्रॉपर वे में डिस्कस किया गया है कि मैरिज एक इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़, दो पार्टीज़ के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, मुआहदा होता है। इट नॉट ओनली रिक्वायर्स फिजिकल मैच्योरिटी, मतलब जो मैरिज के लिए आपके पास दो चीज़ें चाहिए होती हैं उनमें एक चीज़ है फिजिकल मैच्योरिटी, बट ऑल्सो साउंड जजमेंट। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है साउंड जजमेंट in order to enter the nuptial contract and manage one's own affair, ताकि जो है वो शादी के रिश्ते माहदे में जो है एंटर हुआ जाए और फिर अपने अफेयर्स को, मतलब अपने जो रेगुलर डेज के इश्यूज़ हैं उनको डील किया जाए। कंसेंट इज़ ऑल्सो प्रीरिक्विजिट फॉर मैरिज, बंदों की जो अपनी राय है या उनकी कंसेंट है वो भी ज़रूरी होती है, एक प्रीरिक्विजिट है शादी के लिए, इन विच बोथ इंडिविजुअल शुड इंडिपेंडेंटली बी एबल टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ अकॉर्डिंग टू देयर फ्री विल। और इसमें क्या होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उनको फोर्स नहीं करना चाहिए ताकि वो एक्सेप्ट करें या रिफ्यूज़ करें बेस्ड ऑन देयर फ्री विल। आता है द क्वेश्चन अराइजेस, तो सवाल आता है आर चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअली मैच्योर, क्या बच्चे जो हैं वो इंटेलेक्चुअली मैच्योर होते हैं इनफ टू नो व्हाट इज़ गुड एंड बैड फॉर देम, ताकि इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। तो इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ ये बताया गया है कि जो मैरिज है उसके लिए फ़िज़िकल मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, साउंड जजमेंट की ज़रूरत होती है, तीसरा इंडिपेंडेंट कंसेंट इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज। अदर्स में बताया गया एडोलसेंस होती है कि जब जो कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में ड्यूरेशन आता है, इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। एडोलसेंस की 3 स्टेजेस बताई गई हैं, जो कि अर्ली 10 to 14 ईयर्स की वो अर्ली स्टेज है, फिर मिडिल स्टेज है जिसमें 15 से 17 साल आ जाते हैं, और फिर लेट स्टेज है जिसमें 18 से 21 साल आ जाते हैं। अ चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ में भी इनकम्प्लीट बाय लेट एडोलसेंस, कि आपके पास फिजिकल ग्रोथ जो बच्चे की होती है वो लेट एडोलसेंस तक चलती है, बट ब्रेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पर दिमागी जो डेवलपमेंट होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, और मैच्योर रीजनिंग आ जाती है, कंटिन्यू टू डेवलप थ्रू लेट एडोलसेंस टिल 24 to 25 ईयर्स व्हेन फ्रंटल लोब्स मैच्योर, मतलब 24 से 25 साल की उम्र तक जो है वो मेंटल डेवलपमेंट बंदे की या बच्चे की चल रही होती है, जब तक उसके फ्रंटल लोब्स जो है वो मैच्योर हो जाएं, जिसमें उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग के जो है एक्सटिंक्ट जो हैं वो उसमें बच्चे को आ जाएं। द फ्रंटल लोब्स हैंडल कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिकॉज जो फ्रंटल लोब है वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन प्रोसेसेस को डील करता है एंड कंट्रोल्स इम्पल्सेस, और कंट्रोल करता है इम्पल्सेस को। इम्पल्सिवनेस, रिस्क टेकिंग बिहेवियर एंड लैक of consideration for future consequences are common in early and adolescent states। तो यहाँ पे पहले आपको थोड़ा सा adolescence के बारे में बताया गया है कि उसकी 3 स्टेजेस हैं, अर्ली, मिडिल और लेट। पर बताया गया है जो फिजिकल ग्रोथ है वो तो लेट adolescence तक हो जाती है, पर जो मैच्योर रीजनिंग या थिंकिंग या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो फ्रंटल लोब जब तक डेवलप होता रहता है, जो कि 24 to 25 एज की एज तक होता है, वहाँ तक रहता है। तो जो फ्रंटल लोब है उसका कोर पर्पस क्या होता है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूटिलाइज होता है और कंट्रोल इम्पल्सिस के लिए यूटिलाइज होता है। तो अब इस बात को कैसे रिलेट किया है, इम्पल्सिवनेस एंड रिस्क थिंकिंग बिहेवियर एंड लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर फ्यूचर कंसिक्वेंसेज आर कॉमन इन अर्ली मैरिजेस। तो यहाँ पे भी आपके पास एक ड्रॉबैक बताया गया है कि अर्ली मैरिजेस में क्या एक ड्रॉबैक है या क्या आपके पास इश्यूज आ जाते हैं अर्ली मैरिजेस में। क्यों अर्ली मैरिजेस में जो है वो अर्ली एज पे हो जाती हैं, तो उनका फ्रंटल लोब जो है वो डेवलप नहीं होता। तो फ्रंटल लोब जब उनका डेवलप नहीं होता तो अल्टीमेटली उसका क्या रीजंस होते हैं।
आगे बताया गया है कंसिडरिंग दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंटिन्यू वेल इनटू मिड 20s, तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो मिड 20s तक चलती रहती है। अ चाइल्ड बिलो 18 सर्टेनली इज़ नॉट मैच्योर इनफ, कि जो बच्चा 18 साल से छोटा है वो मैच्योर नहीं होगा टू बी मैरिड ऑफ अकॉर्डिंग टू द अबव क्राइटेरिया, तो उसको उसकी शादी करवाई जाए ताकि अगर अबव क्राइटेरिया को जो हमने अभी डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंगली। इट इज़ हाई टाइम, ये बहुत ही मेन टाइम है। वी डिस्करेज चाइल्ड मैरिजेस, हम चाइल्ड मैरिजेस को डिस्करेज करें। एंड अमेंड द लॉज, और लॉज जो है मुल्क के उनको चेंज किया जाए टू सेट न्यू मिनिमम एज, ताकि नई मिनिमम एज को बताई जाए, नई मिनिमम एज सेट की जाए। तो यहाँ पे आपके पास कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं फॉर द गर्ल्स इन पंजाब, KP के बलूचिस्तान एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन बताई गई हैं कि चाइल्ड मिनिमम चाइल्ड एज जो है वो क्या होनी चाहिए। उसके अगर हम यहाँ पे फ्रंटल लोब डेवलपमेंट के फैक्टर्स को कंसिडर करें तो अभी जो है वो इन सारे प्रोविंसेस में जो है वो 16 एज अ चाइल्ड मैरिज एज कंसिडर की गई है फॉर गर्ल्स। वी मस्ट चेंज आवर माइंड सेट, और हमें साथ साथ क्या रिकमेंडेशन दी गई है, हम अपना माइंड सेट चेंज करें ऑन व्हाट द फेट ऑफ यंग वुमेन शुड बी इन आवर सोसाइटी, ताकि जो है किस्मत बदली जा सके यंग वुमेन्स की हमारी सोसाइटी में। इंस्टेड ऑफ कमिटिंग दैम टू मैरिज, ना कि उनको मैरिज की तरफ जो है वो कमिट किया जाए। लेट सेंड दैम टू स्कूल, उनको स्कूल भेजा जाए सो दैट दे कैन ग्रो अप हेल्दी सक्सेसफुल एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, ताकि वो एक सेहतमंद, कामयाब और आज़ाद इंडिविजुअल बन सकें। दिस विल हेल्प द जनरेशन दे रेज टू प्रॉस्पर, और इससे रिजल्टेंटली क्या होगा कि वो जो जनरेशन या नस्ल उनको जो वो परवान चढ़ाएंगी तो वो जो है वो कामयाब नस्ल होगी। सो इस पूरे ओपिनियन में कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, एंड में बाकी जो है ड्रॉबैक्स और इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स मेंशन कर लिए कि जो है वो रिकमेंडेशन दी गई है कि चाइल्ड मैरिजेस को डिस्करेज किया जाए, लॉज में अमेंडमेंट लाई जाए ताकि न्यू मिनिमम एज सेट की जाए फॉर द गर्ल्स इन ऑर्डर टू मैरी, और फिर हमें अपना माइंड सेट को चेंज करना चाहिए और गर्ल्स को स्कूल भेजना चाहिए ताकि वो सेहतमंद, सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन सकें। तो इस पूरे ओपिनियन में जो बातें डिस्कस की गई हैं दोज आर रिलेटेड टू द चाइल्ड मैरिज, और फिर यहाँ पे एडोलसेंट की एजेस को रिलेट करके बताया गया है कि चाइल्ड मैरिज की क्या प्रॉपर एज होनी चाहिए। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।